लो, इन लोगों की समस्या सुनो। कोई नहीं सुनने लग रहा है। सिर्फ ये चीज एक सुन रही थी कांग्रेस। मैं आज ठोक के कह रहा हूँ, बीजेपी का आदमी फिर भी कह रहा हूँ, कांग्रेस ने घर घर जाके विकलांग आदमी की बिछोनी पेंशन बढ़ाई। इसने कुछ नहीं करे, आज तक कुछ नहीं करे। इसने सिर्फ लोगों को परेशान करे, कागज ही कागज बनवाए हैं भाई साहब। इसके अलावा मेरे को बताओ क्या किया इसने? गरीब का कोई नहीं है। ये पैसे वालों की सरकार है और पैसे वालों की ही सुनाई करती है। गरीब से गरीब होता जा रहे हैं। ना कोई इनके लिए अनाज है, ना पानी है, ना कोई सुविधा मिलने लग रही है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। कल आपने देखा कि विकलांगों ने निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के घर के बाहर जो है घेराव किया था और अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल से कभी वो सिविल अस्पताल तो कभी रेड क्रॉस के चक्कर लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी मीटिंग हुई थी हिसार के डीसी साहब से, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर इनका एक कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर इनके सारी समस्याओं के जो कार्ड बनने हैं या जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये आज सुबह 7 बजे से 6 बजे से और 8 बजे से लोग यहाँ भारी संख्या में जो है विकलांग यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं। लेकिन जब अधिकारियों की बात आती है तो मौके पर अधिकारी ही मौजूद नहीं है। जब ये अपने कागज़ लेकर आगे उस काउंटर पर जाते हैं तो या तो उन्हें पैरामीटर्स का ही नहीं पता। अगर एक छोटी सी बात करें तो 40% विकलांगता पे इनका रेल का जो है पास बनता था, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 70% विकलांगता पर वो कार्ड बनेगा। क्या पैरामीटर है, क्या कुछ है, यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी जो है उनको मालूम ही नहीं है। तो क्या फ़ायदा इस कैंप का? और फिलहाल की बात करें तो ये जितने भी विकलांग हैं काफ़ी दूर दूर से आए और काफ़ी किराया लगा कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और सुनवाई के नाम पर अगर बात की जाए तो ज़ीरो। यहाँ पर जितने भी विकलांग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है आज के इस कैंप को लेकर। ये नू कहने लग रहे हैं भाई यहाँ कुछ नहीं बनता। जो ऑर्डर है ऊपर से 75% का जो पास बनाने जा रहे हैं वो 40% का पास बनाया करता पहले, लेकिन आज इन रातों रात में 75% का कर दिया है। ना कोई यहाँ विसाखी मिलती, ना कोई ट्राईसाइकिल मिलती। सारे विकलांग दुखी हैं। 500 विकलांग यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं। और मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा और मीडिया वाले साथियों से, देखिए 100% कितने परेशान हैं साथी यहाँ हमारे। और कह दो ये प्रशासन पूरा अधिकारी यहाँ आके सभी विकलांगों का जिसका कोई काम है वो पूरा करे, नहीं तो हमें यहाँ आध घंटे के अंदर रोड को जाम करेंगे भाई। ये चेतावनी है प्रशासन को। धन्यवाद साथियों। प्रशासन ने पीछे कहा कि बहुत से कैंप लगाया जाएगा ताकि उसके अंदर तमाम विकलांगों के काम फार्म भरे जाएंगे। बस पास, रेल पास और जितने भी तमाम विकलांगों के सभी ब्लॉक वाइज यहाँ पे इकट्ठा कर लो। यहाँ पे इकट्ठा तो कर लिया हमने, लेकिन विकलांगों को काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम इन विकलांगों को कहाँ लेके जाएँ और विकलांगों को कहाँ लेके फिरे? ताकि सरकार ने तो कह दिया भाई सारे एक मंडल बना दिया, भाई हिसार पहुँच जाओ सभी साथी और सभी को हम यहाँ पे लेके आगे। अब बताओ जिनका काम नहीं हो रहा वो आए क्यों ठंड के अंदर? लेकिन प्रशासन ने तो बुला लिया हमें, लेकिन प्रशासन का कर्तव्य ये बनता है कि हमारा कोई इनको सुधार तो हो, लेकिन कोई सुधार ही नहीं है। मैडम सुबह कितने बजे आप लोग यहाँ कर? सर हम सुबह से मैं तो 9 बजे आई, लेकिन हमारे साथी 7 बजे 7 से पहले की इतनी ठंड में इतनी मुश्किल से आ रहे हैं और इनका डिपार्टमेंट यहाँ इकट्ठा नहीं है। जब अधिकारी से बात हुई मेरी रेड क्रॉस अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि हमारा DSW से टाई अप है। तो DSW के पास फ़ोन किया, वो अटेंड नहीं करे। अब ये बताओ 1 बज चुका है तो बेचारे भूखे पानी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ के क्या करना है यहाँ पे? इससे पहले आप जो है सिविल हॉस्पिटल में हर बुधवार को इकट्ठा होते थे, तो आज यहाँ पर किस वजह से इकट्ठा? आज हमने DC साहब से वो बहुउद्देशीय कैंप लगवाया विकलांग अधिकार मंच से ने कि बहुत सारे साथी परेशान है, बारी बारी चक्कर नहीं काट सकते हर डिपार्टमेंट में। आप सारा कंप्लीट एक ही छत के नीचे लगाओ, सारे बोर्ड को बिठाओ, चाहे बस पास का हो, चाहे रेलवे पास हो, चाहे PP का हो, चलो मतलब सारे कंप्लीट 8-10 विभाग यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होना था, लेकिन उनका अभी तक कोई भी कंप्लीट काम नहीं है। अब 12-24 हो चुके हैं सर, ये देख लीजिए। अभी स्टाफ ही नहीं आया यहाँ। सिविल हॉस्पिटल से कंप्लीट डॉक्टर नहीं आ रहे, तो वो किसका मेडिकल बनाएंगे जब उनका डॉक्टर का डिपार्टमेंट ही नहीं बैठा, UDID वाले नहीं बैठे तो कहाँ से बनाएंगे? रेलवे पास वालों को जाके पूछा, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है गाइडलाइन क्या है। जब हम कह रहे 40% से ऊपर, कहते हैं हमें दिखाओ, तो आपके पास 75 का है, अगर आपके पास है तो हमें वो दिखाओ। जब हम गाइडलाइन भी चेंज हुई है, बता रहे 40 से 75 नहीं हुई है ना सर, हुई है तो हमें दिखाओ, फिर हमें दिखाओ कहाँ आपके पास वो? हमारे को दिखा तो कोई तो नोटिस आया होगा, कोई तो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी की होगी सर, वो हमारे पास है ही नहीं। रेड क्रॉस वाले जो अधिकारी है नहीं, ये बोल रहे हैं कि भाई आज तो सिर्फ एंट्री होगी विकलांगों की, यहाँ काम नहीं होगा। क्यों भाई? वो देश क्यों बुलाया था? फिर अगर काम नहीं होता तो किसी का, तो एंट्री खातर बुलाया था ये देश।
ऑनलाइन करा हुआ तो हमारा चलता ही को नहीं, सिस्टम ही नहीं चल रहा। अब बताओ, यहाँ पे इतने बंदे इतने बैठे बेचारे, इतनी 100% के बैठे, उनका मेडिकल नहीं बना रहे। मेडिकल बनाया कौन, जब उनका स्टाफ ही नहीं बैठा। मैडम 2 दिन पहले आप कमल गुप्ता जी के बाहर भी आपने घेराव किया था, एक प्रदर्शन किया था, उसमें क्या कुछ निकल कर आया? कोई यही व्यवहार है सर, कुछ नहीं है, बस वो टाल देना। अभी देखते हैं, 1 हफ्ते का टाइम दिया हम लोगों ने, बाकी पता नहीं है। अभी वहाँ भी ऐसा ही होगा जैसा यहाँ अब हो रहा है ना। डीसी साहब ने जो मीटिंग हमारी यहाँ करवाई थी, ये काम हो रहा है, देख लो आप क्या हो रहा है। यही चलना है यहाँ पे, हमें कोई उम्मीद है नहीं, हम फिर भी लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। इन सभी लोग कह रहे जी पानी की व्यवस्था, अब इतना ऊंचा है, 100% बंदा पानी पी लेगा जी, आप बताओ। यहाँ पे कोई पानी की नहीं है। बोले जी हम तो भूखे आ रहे हैं। हम भाई हम भी भूखे आ रहे हैं, हम कौन सा खाना खा के आए हैं। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर कोई विकलांग अधिकारी या कर्मचारी होते तो उसके लिए पानी के लिए, शौचालय के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे मेरे हिसाब से को पानी के कैंपर में आप लोग ही देख लो, टॉयलेट की वो नहीं है। हमें हमारी डीसी ऑफिस में बात हुई थी एडीसी साहब से। मैंने उनको स्पेशली बोला था कि रेड क्रॉस में विकलांगों के अकॉर्डिंग शौचालय नहीं है, पानी नहीं है। उसी टाइम तुरंत रेड क्रॉस अधिकारी के पास सर ने फ़ोन किया कि हमारा जो अलग से पैकेज होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पैसे देंगे, आप करवाओ। अभी तक जाके देखो, चेक करो, है ही नहीं कुछ भी। सिर्फ नाम का है इनका कि दिखाना है कि हमने आपका काम कर दिया, लेकिन उसको 6 महीने, साल, 2 साल के बाद देखोगे ना, 0 रिजल्ट है। तो क्या है फिर ये दिखावा किस लिए? तो फिर क्यों विकलांगों को परेशान कर रखा है? नाम दिव्यांग दे दिया, लेकिन दिव्यांग देने से क्या हो गया? ये आप पूरे राउंड में देखो कितने डिसेबल लोग हैं, कितनी हालत ख़राब है। वो बताओ 4-4 बजे तक कैसे बैठे रहेंगे भूखे पाने? अपर लेवल पे तो अधिकारी आदेश दे देते, लेकिन ग्रास रूट पे उसका अधिकारियों ने आदेश दिया, तभी आज 21 तारीख को कैंप लगा है। इसीलिए कैंप लगा है। नहीं, कैंप जैसी कोई व्यवस्था लग तो नहीं ना, नहीं लगे हुए ना, कुछ भी नहीं। आप जाके देखो, वहाँ कंप्लीट डिपार्टमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंप्लीट डिपार्टमेंट ही नहीं है। बताओ आप, 100 किलोमीटर से विकलांग साथी आ रहे हैं आज, जो अपने गाड़ी ले लेकर किराया लगे 5-5 हजार रुपये। तो इस अधिकारी को कहना चाहूँ मैं, भाई डीसी साहब ये कैंप तो लगा लिया, यहाँ कुछ विकलांगों के लिए सुविधा तो नहीं है किसी प्रकार की, को पूरा स्टाफ नहीं है यहाँ। और कुछ बैठे हैं मेजों पे, वो कह रहे हैं अब ऑनलाइन हमारे कंप्यूटर नहीं चलते, कैसे करा मैं? बताओ जी, किस लिए? पहले 6-7 महीने सिविल हॉस्पिटल में धक्के खाए, एक साल खाए वहाँ धक्के। फिर ये कमल गुप्ता के पास कल जो हमारी प्रदर्शन धरना करे, हमने वहाँ रोड रोका और लिखित रूप में इन्होंने कहा भाई 7 दिन में हम तुम्हारे पैसे भी देंगे और नौकरी भी देंगे। वो 7 दिन आ जाएंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद में लड़ाई वहीं गुप्ता के पास होगी, मकान का पूरा घेराव करेंगे। और इसका तो हम विकलांग साथी पूरे हरियाणा के गाँव में भी नहीं घुसने देंगे बीजेपी और जेजेपी को, जो आज इतनी बुरी हालत है जो विकलांगों की कर रखी थी। आज बड़े परेशान हम। अब हम क्या करें? कहाँ से आए हो आप? सुल्तानपुर से। कितना किराया लगा गया? रुपये तो जी ना गए 50 रुपये लाग गए। किसके साथ है कि भाई गलत 100 रुपये ना गए दोनों आगे। ठीक है, 100 रुपये आने कर 100 रुपये जाने के। 200 और सिविल हॉस्पिटल में कितने चक्कर काट लिए इससे पहले? इस तो पहले तो 4-5 चक्कर लग दी शायद। और रिजल्ट के नाम पे 0। हाँ, रिजल्ट के नाम पर 0। एक हमारा भाई है, ये मतलब विकलांग है। भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं रामायण से। कितना किराया लगा के? किराया तो यही 50-60 रुपये लगता जी। और उसके बाद 50-60 जाने का? हाँ। काम हुआ कुछ? 0। कोई आश्वासन मिला, कोई बातचीत हुई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके रिजल्ट है जो आपके सामने, आप भी तो देख रहे हो। अभी जिस बस में मैं आया हूँ, उस बस में भीड़ इतनी थी, बहुत ज्यादा। सीट भी बड़ी मुश्किल से मिली। बसों में तो विकलांग के लिए सीट आरक्षित होती है ना? नहीं मिलती आजकल, कोई वो नहीं है। आप ये खुद देख लेना, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। आप खुद ये बता दो कि हाँ नहीं मिली। किराया दे रखे है, हमारी जो सीट पे बैठा है नहीं, मामी ने कहा नहीं भाई हमारी सीट से नहीं, बोले हम तो किराया दे रखे है, धक्का करके लेनी पड़ा है। क्या करा, ऊपर नाम पढ़वा, मैं ऊपर देख के लिख रखे है। अधिकारी विकलांग के लिए स्पेशल एक सीट है, फिर भी नुकबले ऊपर तो बेरन के लिख रखा है। लोग तो इंसानियत के नाते सीट छोड़ देते हैं, आरक्षित ना हो तो भी। ना कौन छोड़ा है, आँख मीच के सोचे हैं और कुकर बैठे हो। कोई पहले वाली बात नहीं रही, पहले बात को रही। एक और बहन भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बहन जी, कहाँ से आए हो? देवगढ़ पुनिया से आए हैं। मेरे हिसाब से कोई ना कोई 1-2 बंदे साथ में लगते होंगे जब आप उठते होगे, बैठते होगे। जी। कितने प्रतिशत विकलांग हो? 100 जी। 100 के 100% हो। कागज लेके घूम रहे हो, कोई रिजल्ट मिल रहा है?
ना जी। सिविल हॉस्पिटल में धक्के खा लिए जी। कितने टाइम से परेशान हो रहे? 6-7 महीने हो गए जी, मैंने लगातार आते हैं जी। कोई पेंशन वेंशन मिल रही है? पेंशन तो मिल रही है जी, रिक्शा मिली थी वो ठीक नहीं है जी। अच्छा। वो भी ठीक नहीं मिली जी, एक दिन भी नहीं पूरी उसते बाजार में कुइयाँ कभी भी लेकर नहीं गई जी मैं। अच्छा। रिक्शा मेरे को मिली है, रिक्शा मिली है, वो भी ऐसी है, काम नहीं करती सही। नहीं जी। पूरी बात आपने सुनी, जहां पर विकलांगों का कहना है कि इसी तरीके से हम पहले सिविल हॉस्पिटल में चक्कर लगाते थे और अब जो है हमें एक लॉलीपॉप दे दी गई थी कैंप के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर। ना यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई शौचालय की व्यवस्था है, और आज भी हम सुबह से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें तो 0 का 0। पूरी बात आपने सुनी, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।